हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 22वां अध्याय, जिसमें हम आ चुके हैं प्यार संख्या 137 और पेज संख्या 365 पे। ठीक है, अभी हम 6 प्रकार के जो ऋण हैं उसके विषय में श्रवण करेंगे और कर भी रहे हैं कि किस प्रकार भक्ति के 64 अंग में 5 अंगों को श्रेष्ठ बताया था और किस प्रकार से जो अम्बरीश महाराज जी हैं उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों से क्या किया, बहुत सारे अंगों को पालन करके भगवान को प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पे आगे हम 6 प्रकार के ऋण के विषय में श्रवण करेंगे। प्रसंग चल रहा है श्री सनातन शिक्षा। उसके अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं अभिधेय तत्व, और उसके अंतर्गत भी हम श्रवण क्या कर रहे हैं, साधन भक्ति के अंग। तो हमने कल श्रवण किया था कि साधक 2 प्रकार के होते हैं, जो क्या करता है, किसी एक अंग का पालन करके वो भगवान को प्राप्त कर लेता है, और कुछ साधक क्या है, अनेक प्रकार के अंगों का पालन करते हैं, जिसमें हमने अम्बरीश महाराज जी के बहुत सारे अंगों का पालन किया था। और परीक्षित महाराज जी ने क्या किया, परीक्षित महाराज जी, सुखदेव गोस्वामी जी ने, इन्होंने एक एक अंग को पालन करके प्रभु को प्राप्त कर लिया था, भगवान को प्राप्त कर लिया था। अब यहाँ पर बता रहे थे कि जो भगवान का भक्त है, जो शास्त्रों का आदेश मान करके क्या करेंगे, काम को परित्याग करके कृष्ण भजन करेगा, तो शास्त्रों में क्या आज्ञा दे दी कि सभी कामना, काम मतलब कामना, सभी कामनाओं को परित्याग करके कृष्ण का भजन करो। इसलिए भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि क्या करो, सब कर्मों को त्याग करके मात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें क्या करूँगा, सब प्रकार के जो पाप हैं उनसे मुक्त कर दूंगा। तो जो हमारी बहुत सी कामनाएं होती हैं, श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक भी आता है, अकामः सर्व कामो व मोक्ष कामा उधारधि त्रिवेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो स्पष्ट वर्णन कर दिया भाई, अकामा अर्थात जिसकी कोई कामना नहीं है, सर्व कामा जिसकी सब प्रकार की कामनाएं हैं, वो भी क्या करो, कृष्ण का भजन करो। मोक्ष कामा किसी की मोक्ष की कामना है, वो भी कृष्ण का भजन करो। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह क्या करेगा, कृष्ण का भजन करेगा। तो यहाँ पर सिद्ध हो गया कि क्या, कि जो वास्तव वस्तु है वो है कृष्ण भजन। लेकिन जो व्यक्ति क्या करेगा, समस्त कामनाओं अर्थात जैसे मुक्ति की कामना करेगा, सिद्धि की कामना करेगा, अनेक प्रकार की कामनाएं करेगा, वो क्या करेगा, समस्त प्रकार की कामनाओं को जो वो परित्याग कर देता है, केवल कृष्ण कामना को छोड़कर, तो जितनी भी शुभ कामनाएं हैं, सबकी सब जो कामनाएं हैं उसकी क्या होंगी, उसके पास हो जाती हैं। मतलब कृष्ण इतर वस्तुओं को वो छोड़ देता है, उसे पता चल जाता है भैया कृष्ण सेवा ही मेरी शुभ कामना है, बाकी जितनी भी कामना है सबको परित्याग करना होगा। क्योंकि अगर कोई परित्याग करके यदि कृष्ण का भजन करेगा तो उसका क्या होगा, तो कह रहे उसकी जो 6 ऋण हैं, जो 6 ऋण हैं उसको फिर वे कभी चुकाने नहीं पड़ेंगे। अब ये 6 ऋण कैसे हैं, कह रहे यदि वो इस प्रकार नहीं करेगा तो जितने भी ऋण हैं वो उसको चुकाने पड़ेंगे। जिसने कभी अपनी कामनाओं को लेकर कृष्ण का भजन नहीं किया तो उसको ये ऋण चुकाने पड़ेंगे, जो कि इस जन्म में चुका पाना संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर अनुभाष्य वर्णन करें, श्लोक में क्या कह रहे हैं, देवर्षि भूताप्त निर्णाम पितृणाम नाकिं करोनाय मृणी च राजन सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहत्य कर्तम
इसलिए हम यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि जिसके ऋण हैं उन ऋण को 6 प्रकार से बता दिया। क्या? देव ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण, आप्त ऋण, निर्नाम ऋण और पितरों का ऋण। ये 6 प्रकार से ऋण हैं। इसी में जब हम आगे श्रवण कर रहे हैं तो अनुभाष्य में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि कंदनी पेशनी चुल्ली उदकुंभी च मार्जनी पंच सुनाग्रस त्यागा तभी स्वर्गम न विद्यति। तो ये ऋण की बात आ कहाँ से रही है? तो विशेष रूप से ये हमने श्रवण करने को मिला कि जब कंदनी, ओखली, चक्की, चूल्हा, झाड़ू और जल पात्र के प्रयोग से जब अन्य अन्य जीवों के प्रति किए गए ये जो 5 हिंसक कर्म हैं, इन कर्मों से किसी भी गृहस्थ को स्वर्ग भी नहीं मिलता। जैसे कि भाई ओखली कुछ पीस रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तब क्या होगा? कूटते हुए क्या होगा? कुछ जीव हत्या हो जाएगी। चक्की में कुछ पीस रहे तब हो जाएगी। झाड़ू लगा रहे हैं, मार्जन कर रहे हैं, तब हो जाएगी। कह रहे इससे कभी स्वर्ग नहीं मिलता। तो ये 5 प्रकार के पाप करने के कारण गृहस्थ व्यक्ति का कभी पुण्य नहीं होता। और इन 5 पापों से मुक्त होने के लिए फिर 5 यज्ञ की व्यवस्था बता दी। वो क्या है? तो वो क्या है? कह रहे हैं अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृज्ञस्तु तर्पणम होमो देवे बलिर्भूतो नृज्ञ अतिथि पूजनम। तो जो 5 पाप होते हैं, जो 5 पाप करते हैं, तो गृहस्थ लोग इन 5 प्रकार के पापों के लिए क्या करते हैं? मुक्ति के लिए 5 यज्ञ प्रतिदिन करेंगे। इन 5 प्रकार के पापों से बचने के लिए 5 यज्ञ उसको रोज करने पड़ेंगे। क्या? कह रहे 5 महायज्ञों के नाम में क्या हो गया? वेद पाठ पढ़ना या पढ़ाना, संध्या उपासना करना, ये सब ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। माता पिता की सेवा करना, शुश्रूषा और भोजन आदि से तृप्त करना, ये सब पितृयज्ञ है। देवताओं के उद्देश्य से सुबह और शाम, प्रातः और संध्या दोनों समय क्या करना? हवन यज्ञ करना, ये देव यज्ञ है। कीट, पक्षी, कुत्तों, कुष्ठी व्यक्ति का भाग बचाकर भूत यज्ञ या बलि, बलि अर्थात यहाँ किसी को मारना काटना नहीं, उपहार देना, ये क्या है? ये वेदवश्य यज्ञ है। और अतिथियों को भोजन देना और सेवा के द्वारा सत्कार करना, ये निर्यज्ञ अर्थात अतिथि यज्ञ है। तो कहते हैं कि यदि गृहस्थ व्यक्ति नित्य प्रति ये 5 प्रकार की यज्ञ जो नित्य प्रति करता है, तो जो 5 पाप कर्म करता है उससे उसको छुटकारा हो जाएगा। और यदि वह ये 5 यज्ञ नहीं करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? पाप का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए बोला अतिथि पूजन, अर्थात अतिथि ना तिथि, मतलब जिनके आने की कोई तिथि ना हो उसे कहते हैं अतिथि। तो गृहस्थ आश्रम कहा गया है इनके लिए कि अर्थात जहाँ पर, आश्रम का मतलब क्या है? आश्रम, श्रम मतलब जहाँ पर श्रम नष्ट हो जाता है। अगर वो इस प्रकार नहीं करता तो उसके जितने भी कार्य हैं वो क्या होगा? उसका जो परिश्रम है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए जो गृहस्थ में जो पुण्य कमाया है, जैसे हमने शिवी आदि राजाओं की हमने कथा सुनी है कि उन्होंने किस प्रकार कार्य किया, उनका जीवन किस प्रकार चलता था। तो जब युधिष्ठिर महाराज जी एक समय युधिष्ठिर महाराज जी यज्ञ बहुत सुंदर यज्ञ कर रहे थे। जब यज्ञ हो रहा था तो वहाँ बड़े बड़े ब्राह्मण लोग भी क्या कर रहे हैं? बड़ा वहाँ पर प्रसाद पर पाकर और रास्ते में जब आ रहे हैं तो युधिष्ठिर महाराज जी की जयगान कर रहे हैं, जयगान कर रहे हैं और जयगान करते हुए आ रहे हैं। भैया यज्ञ हो तो युधिष्ठिर महाराज जी के जैसा, दाता हो तो युधिष्ठिर महाराज जी के जैसा हो, इस प्रकार कर रहे हैं। इतने में क्या हुआ? इतने में वहाँ पे एक नेवला आया। वो नेवला कैसा था? वो आधा सोने का था। तो जहाँ पर उन ब्राह्मणों ने प्रसाद पाया था, उस जहाँ पर वो झूठन थी उसमें वो लोटपोट खाने लगा। लोटपोट खा रहा है। अब लोटपोट खा रहा है तो वहाँ से आवाज़ आई कि नहीं 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 नहीं, ये कोई यज्ञ हुआ? ये कौन सा यज्ञ हुआ? ये तो यज्ञ तो भैया उस गांव में किसी फलाने किसान ने किया था। तो जब ये आवाज़ आई तो युधिष्ठिर महाराज जी देख रहे हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, कौन है जो इस प्रकार बोल रहा है।
तो जाकर सामने देखते हैं कि वहाँ पर एक नेवला है। और वो नेवला कैसा है? वो नेवला आधा सोने का है और आधा ऐसा ही है। तो फिर पूछते, भैया तुम कौन हो, तुम हो कौन, और इस प्रकार क्यों बोल रहे हो, और ये जो तुम्हारा जो वेश है आधा सोने का है, ये किस प्रकार से है? तो जब युधिष्ठिर महाराज जी पूछते हैं तो कहता है, कह रहे भैया, नेवला कह रहा है कि मैंने क्या गलत कहा, कि भैया उस गांव में एक किसान था, किसान ने क्या हो गया, अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के कारण बहुत दिनों तक वो भूखे प्यासे रहे और भिक्षा में उसको कुछ भी नहीं मिला। एक दिन संयोगवश थोड़ा सा चावल मिल गया। जब चावल मिला तो क्या किया, उन्होंने बनाकर अपनी पत्नी, अपने परिवार, पुत्र, बहू सबको वितरण करके थोड़ा 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 बांट दिया। लेकिन उसी समय क्या हुआ, द्वार पर एक चांडाल उपस्थित हो गया। अब वो चांडाल भी कौन था? वो चांडाल भी यमराज जी थे, जो क्या करने आए थे, उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। और क्या रूप बनाकर? भिक्षुक का भेष बनाकर। उनके साथ में कुत्ता भी था। तब ब्राह्मण ने क्या किया, उसने कहा भूख लग रही है, अपना भाग दे दिया। अब थोड़े से में कुछ थोड़ा ना होता है, अभी तो तृप्त नहीं हुआ, करते 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 सबने ही उस भिक्षुक को सब कुछ दे दिया। तो उसी समय क्या हुआ, यमराज जी वहाँ पर प्रकट हो गए और उनको वरदान दे दिया। तो वो नेवला कह रहा है कि जो चावल का दाना जो नीचे गिरा था ना, मैंने क्या किया, बस उसको ग्रहण कर लिया, मैंने उसको खा लिया, तो उससे ही मैं आधा सोने का बन गया, उससे ही मैं बन गया। तो मैंने सोचा भाई खोजूं कि अगर कोई इस प्रकार का यज्ञ होगा तो मैं जाके ऐसा करूंगा तो मैं पूरा सोने का बन जाऊंगा। क्योंकि मैंने तो सुना है कि युधिष्ठिर महाराज जी क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, बड़ा दान पुण्य कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आकर तो मैं सोने का नहीं बना, तो ये कैसे यज्ञ हुआ? तो यहाँ पर बताते हैं भैया, अतिथि, अतिथि अर्थात जिसके आने की कोई तिथि नहीं है। तो जिस प्रकार कभी कभी होता है ना, अचानक घर में कुछ मेहमान उपस्थित हो जाते हैं तो वो हम बड़े विचलित हो जाते हैं, क्या करें क्या करें क्या करें, लेकिन वास्तव में वही अतिथि कहे जाते हैं। फ़ोन करके बता दिया हम आ रहे हैं, कर रहे हैं, ये तो पहले से पूर्व सूचना हो गई। अतिथि शब्द का जो मुख्य तात्पर्य बताते हैं वो क्या है, अतिथि, जिनके आने की कोई तिथि नहीं होती। तो यहाँ पर इस प्रकार इस यज्ञ को बता रहे हैं। तो इस श्लोक में हम श्रवण कर रहे हैं, देवर्षि भूताप्त निर्नाम पितृनाम। देवर्षि देवऋण, ऋषि ऋषिऋण, भूताप्त भूतऋण, आप्त आप्तऋण, निर्नाम निर्ऋण और पितृनाम पितृऋण। तो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं, न किंग करो नाय मरणी चराजन। तो कह रहे, हे राजन, ये जो 6 ऋण है ना, ये देवताओं का ऋण हमारे ऊपर है, ऋषियों का ऋण भी हमारे ऊपर है, प्राणियों का ऋण भी हमारे ऊपर है, इसी प्रकार बंधु बांधव का ऋण भी है, राज्य का ऋण भी है और पितृ ऋण भी हमारे ऊपर है। ये 6 के 6 ऋण हमारे ऊपर हैं और ये ऋण किस प्रकार है, इनको चुकाना पड़ेगा। यदि ये ऋण नहीं चुका पाए तो क्या होगा, कह रहे कभी भी संसार से बाहर नहीं जा सकते। अभी जाने का कहाँ, कितनी लंबा लक्ष्य है, लेकिन बता रहे भैया ऋण नहीं चुकाएंगे तो इस संसार से बाहर ही नहीं जा पाएंगे। तो क्या करना होगा, तो उनको ऋण चुकाने होंगे, इसलिए इनको चुकाना ही पड़ेगा, नहीं तो बाहर नहीं जाएंगे। भाई बाहर नहीं जाएंगे, चुका नहीं सकते, चुकाना आसान भी नहीं है, तो इसका उपाय क्या है? तो इसके उपाय बता रहे हैं कि जिससे ऋण ये हम जो चुका नहीं सकते, इन ऋण से भी हम मुक्त हो जाएंगे। तो उसका उपाय यहाँ बता रहे हैं, कह रहे सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम। भैया जो सबके शरण्य है, जो सबको शरण प्रदान करने वाले कौन है, मुकुंद। तो श्री मुकुंद जी के चरणों में जब कोई शरण ग्रहण करता है, परिहत्य कृतम, वो क्या होगा, समस्त कामनाओं को, समस्त कर्मों को परित्याग करके जो एकमात्र उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं, तब क्या होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, न किंग करो, न किंग करो, किंकर अर्थात दास, अर्थात वह किसी का भी दास नहीं रहता। वो किसका दास हो जाता है, भगवान का दास हो जाता है। फिर ना वो देवताओं का दास है, ना वो पितरों का दास है, ना वो पिता का दास है, न राजा का दास है, वो किसका दास है, वो किसी का दास नहीं है,
अब एकमात्र वो कृष्ण का दास हो गया है। अर्थात क्या? अर्थात अब वो किसी के अधीन नहीं है। जब वो किसी के अधीन नहीं है तो उसके सबके सब ऋण से क्या हो गया? वो मुक्त हो गया। अब ये 6 ऋण तो है, ये जो हम देख सकते हैं, जो हम सुन रहे हैं, इससे अलग भी कुछ ऋण होते हैं। इसलिए कहते हैं ये ना अर्पित हरिते तृप्तं ते जगत अपि स्थावर जंगम अपि ये न अर्चित हरि ही। कह रहे ये ना अर्चित हरि, जिसने हरि को प्रसन्न कर लिया, तृप्यंती जगत, उसने सारे जगत को संतुष्ट कर लिया। रजंती जंतवा, कह रहे जितने जंतु हैं, स्थावर जंगम अपनी, स्थावर अर्थात जो वृक्षलता हैं, वृक्षलता पेड़ इत्यादि, और जंगम अर्थात जितने भी हमारे ये जलचर मतलब विचरण करने वाले जो पशु पक्षी हैं, मनुष्य हैं, इन सब के जो ऋण है, कह रहे हमारे ऊपर ये सिर्फ 6 ऋण नहीं है, इन सब का भी हमारे ऊपर ऋण है। वृक्षों का भी ऋण है, लताओं का भी ऋण है। क्यों भैया? जड़ी बूटी कहाँ से प्राप्त होंगी? पेड़ों से होंगी। दरवाजे कहाँ से बन रहे हैं? लकड़ी से बन रहे हैं। दूध पी रहे हैं तो किसका पी रहे हैं? गैया का पी रहे हैं। तो मनुष्य का सामर्थ्य नहीं है कि वो इन सब ऋण को वो चुका सके। तो सीधा एक उपाय बता दिया। क्या? कह रहे गतो मुकुंदम, सर्वात्मना या शरणम शरण्यम, अपना 100 का 100% कहाँ दे दो? भगवान के चरणों में दे दो, उनके शरणागत हो जाओ। तो सीधा उपाय क्या है? यही उपाय है। तो ये ऋण क्या होगा? जब जिन पर, कह रहे इन सब का जिन पर ऋण है, इन सब के ऊपर भी तो ऋण है किसी का। यदि जिसका ऋण है उसको हम प्रसन्न कर लेंगे तो ये जो ऋण होगा ये अपने आप खत्म हो जाएगा। उदाहरण के लिए समझते हैं, एक सेठ जी का एक लड़का है, बड़ा मौज मस्ती करता है, बहुत मौज मस्ती। पिताजी ने क्या किया? उसको घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? काम नहीं करता, बड़ा ही दुखी करता है। अब पैसा कमाएगा तो पता चलेगा ना पैसे आते कैसे हैं। घर से निकाल दिया। अब वो इधर उधर फिर रहा है, ढूंढ रहा है। कुछ सेठ जी से पैसा मांगा, किसी सेठ के पास गया, सेठ जी कुछ पैसा दे दो, कुछ बिजनेस करूँगा तो आपके पैसे सब चुका दूंगा। अब सेठ ने उसको 5 लाख रुपए दे दिए। अब उसने बिजनेस करा, बिजनेस किया, बिजनेस फेल हो गया। अब भैया जिसका पैसा वो थोड़ा ना छोड़ेगा। सेठ जी तो पीछे पड़ गए, मेरा पैसा दे, पैसा दे, पैसा नहीं देगा तो हाथ पैर तुड़वा दूंगा, ये कर दूंगा। रोज रोज परेशान करने लगा, यहाँ तक कि मरने मारने तक की धमकी देने लगा। अभी कोई उपाय नहीं दिखा उस लड़के को, अब कोई उपाय नहीं दिख रहा है। तो क्या सोचा? भैया पिताजी ही कुछ कर सकते हैं। वापस पिताजी के चरणों में गिर गया, पिताजी से क्षमा करने लगा, मांगने लगा, पिताजी क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, अब ऐसा नहीं करूँगा, अब ऐसा नहीं करूँगा। पिता ने क्या किया? उसको गले लगा लिया। अब क्या हुआ? जिससे उसने ऋण लिया था लड़के ने, उसी पर उसके पिता से 15 लाख का ऋण था। उस सेठ पे उसके पिता का 15 लाख का ऋण था। तो जब सेठ को पता चल गया, उस सेठ को, कि भैया ये तो इसका लड़का है, अब वो जो सेठ को पता लग गया, सेठ उसे बोलेगा कि मेरे पैसे दे। क्योंकि अगर वो बोलेगा तो पिताजी क्या बोलेंगे? भैया मेरे अपने 5 लाख काट, मेरे 10 लाख वापस दे। लेकिन इसे कुछ ना कह दिए। इसी प्रकार से भगवान का ऋण हम सबके ऊपर है, सबके ऊपर, स्थावर जंगम, देव ऋषि भूत आप्त निर्नाम पित, सबके ऊपर भगवान का ऋण है। तो यदि कोई भगवान को प्रसन्न कर लेगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी उससे ऋण मांगने की। तो यहाँ पर शास्त्र में उपाय बता दिया। क्या? कि भैया सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य कर्तम। लेकिन अब निर्भर करता है इस उपाय को कौन मानता है, कौन इसमें अग्रसर होता है, कौन इसको फॉलो नहीं करता है। इसलिए कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग में आश्रित है, भक्ति के मार्ग में लगा हुआ है, भक्ति के आश्रित है, वो कभी भी कर्मियों की भांति उसको वो ऋण नहीं चुकाना पड़ता। क्योंकि जो भक्ति मार्ग का जो आश्रित है वो सब कुछ क्या करेगा? अपनी काये मनसा वाचा इंद्रिया बुद्धिया सब प्रकार से, क्योंकि जो भगवान का भक्त हो गया वो अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी वाणी से, अपनी इंद्रिय से, अपनी बुद्धि से, यहाँ तक कि अपनी आत्मा से और अपने स्वभाव से भी जो कुछ भी करेगा सबको भगवान को समर्पित कर देगा।
सब कुछ भगवान को वो समर्पित कर देगा। तो सब कुछ वो भगवान के लिए करेगा। और भैया जब भगवान के लिए कर रहा है तो भैया ऋण किसका हुआ? ऋण भी तो भगवान पे हुआ, भक्त पर कोई ऋण नहीं हुआ। अभी इसे भी एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक सेठ जी है, सेठ जी के यहाँ एक नौकर काम करता है। अभी नौकर को सेठ जी के लिए दवाई लानी है, तो दवाई लेनी है, नौकर के पास पैसा नहीं है। तो उसने सेठ जी के लिए किसी व्यक्ति के पास गया कि भैया मुझे 2000 रुपये दे दो। क्यों दे दो? सेठ जी की दवाई ख़त्म हो गई, मुझे सेठ जी की दवाई लेके जानी है। अब उसने क्या किया, वो जो 2000 रुपये लेके दवाई लाया, तो वो ऋण किस पे हुआ? नौकर पे हुआ या सेठ पे हुआ? कह रहे उसी प्रकार अभी वो जो वास्तव में वो किसका हुआ? वो सेठ जी का हुआ, वो नौकर का उधार नहीं हुआ। उसी प्रकार से भगवान का भक्त यदि इन वस्तुओं से सहायता लेता है, जैसे गाय का दूध पी रहा है, पेड़ का फल खा रहा है, देवताओं की सहायता ले रहा है, शास्त्रों की सहायता ले रहा है, अनेक अनेक प्रकार से सहायता लेता है, तो वो अगर ये सोच रहा है भैया मैं शास्त्र पढ़कर पैसा कमाऊंगा, मैं अपनी जीविका चलाऊंगा, मैं तो बड़ा पंडित बन गया, इस प्रकार सोचेगा तो उसे वो ऋण चुकाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सोचेगा कि मैं ये शास्त्र पढ़कर भगवान के नाम का प्रचार करूंगा, जो ये बहिर्मुख जो जीव हैं इनको भगवान के उन्मुख करूंगा, तो उसको किसी प्रकार का ऋण नहीं चुकाना पड़ता। इसलिए वो क्या करेगा, जो शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, शास्त्र के माध्यम से भी जीव को भगवान की ओर उन्मुख करेगा, तो उसको ये ऋण नहीं देना होगा। इसलिए कहते हैं ऐसा जो भक्त होता है, जो तन से, मन से, वचन से समर्पित हो जाता है, समस्त विधियों को परित्याग करता है। कैसे? यहाँ पे अगले पैर में कह रहे हैं, विधि धर्म छाड़ी भजे कृष्ण चरण, निषिद्ध पापाचार्य तर कभु नहीं मन। कैसे जो भक्त हो गया, जिसने क्या किया, अपने तन मन वचन से समर्पित हो गया, समस्त विधियों को परित्याग कर दिया, और क्या करा? कृष्णेर चरण, कृष्ण के चरणों का जो भजन करता है, सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया, भगवान के शरणागत हो गया, अपनी कोई कामना ही नहीं रही, तो इसलिए उसे किसी प्रकार का कह रहे निषिद्ध पापाचार, उसे किसी प्रकार का निषिद्ध आचार नहीं बनेंगे, उसके किसी प्रकार के पाप नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि जो सांसारिक कर्तव्यों को पूर्ण रूप से त्याग करके संपूर्ण रूप से शरण लेने योग्य श्री मुकुंद के शरणागत हुए हैं, हे राजन, वे देवताओं के, ऋषियों के, अन्य प्राणियों के, आत्मीय जनों के, मनुष्यों के, पितरों के ऋणी नहीं रह जाते। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जन्म लेने के साथ ही इन सब के ऋणों से ऋणी बन जाते हैं। मतलब अभी कुछ किया नहीं, बस संसार में आए और इनके ऋणी हो गए। और शास्त्रों के मत के अनुसार बहुत प्रकार के कर्तव्य अनुष्ठान के द्वारा इन सब के ऋणों को चुकाना पड़ता है, किंतु जो समस्त प्रकार की कामनाओं को परित्याग करके श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत होता है, उसके ये सब ऋण उपयुक्त कर्म अनुष्ठान नहीं करने पर भी ये चुक जाते हैं, उसे अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे आगे कहना, इसलिए क्या, विधि धर्म छाड़ी भजे कृष्ण, उसने विधि को, धर्म को, सबको परित्याग कर दिया और क्या कर रहा है? कृष्ण का भजन कर रहा है। भैया जिसने सब कुछ पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर दिया और वो कृष्ण का भजन कर रहा है, कह रहे निषिद्ध पापाचार्य तार कबू नाहि मने, तो क्या होगा? ऐसा भक्त कभी भी निषिद्ध आचार उसके नहीं बनेंगे, उससे कोई पाप नहीं होगा। क्यों? अब इसमें बहुत सारी सुंदर सुंदर बातें हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। कल को हम श्रवण करेंगे प्यार संख्या 138 से। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को।